बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हंगामी न्यूज़ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी ख़राब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो ज़राए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है। मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई हैं, हुकूमत का, इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। तमाम जेलों के अंदर आपको पता है कि सुलाखें होती हैं और सुलाखों के अंदर कैदी रहते हैं, इसलिए मच्छर वगैरह भी अंदर आते जाते हैं। तो इन सुलाखों के ऊपर सुई धागे के साथ कुछ खास किस्म का एक प्लास्टिक आता है, जिसको आपने देखा होगा, ये जो लेंटर में डलता है प्लास्टिक, ये इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यानी आपको नजर आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक लगा दिया जाता है तमाम जेलों के दरवाजों के ऊपर और इसको जो है वो सुई धागों के साथ सिया जाता है ताकि सर्दी जो है वो अंदर ना जाए जेलों के। इमरान खान साहब को जेल के जिस हिस्से में रखा गया है, इसका डिजाइन कुछ ऐसे है कि गर्मियों में इसके अंदर धूप जाती है, इसके अंदर गर्मी शदीद हो जाती है, ये ओवन की तरह पकता है। अब ये सियासी कैदियों को या जिन कैदियों को अजियत देनी होती है ना, उनको इन बैरक्स में रखा जाता है। गर्मियों में पूरा सूरज का रुख इस बैरक की तरफ होता है और क्योंकि सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्दियों से गर्मियों में, और उसके अंदर जो है वो ठीक ठाक धूप अंदर जाती है और ये ओवन की तरह गर्म हो जाता है। सर्दियों में यहां पे सूरज की धूप अंदर नहीं जाती, उसकी वजह से ये सारा दिन भी यख रहता है, ये ठंडा रहता है। अब इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब के सेल में से रात गए ये प्लास्टिक उतार दिए गए हैं। ये 4 दिन पहले अडियाला जेल में लगाए गए थे कैदियों के लिए ये प्लास्टिक, और सुई धागे के साथ इनको सिया गया था ताकि कैदियों को सर्दी ना लगे। इमरान खान साहब को भी यह सहूलत दी गई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट इतला यह है कि रात गए इमरान खान साहब के सेल से प्लास्टिक की ये शीटें काट के उतार दी गई हैं ताकि अंदर सर्दी दाखिल हो और इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। ये सब कुछ इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा एक सोर्स ने यह बात की है कि इमरान खान साहब की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हैं और उनको जो खाना दिया जा रहा है शायद वहां पे कोई कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं, उनके साथी कह चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इमरान खान को जान से मारने की खबरें भी आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन किया गया या किसी हादसे में या किसी भी वाकये में इमरान खान साहब को कुछ भी होता है तो ये बात, ये पूरा निजाम और सिस्टम, सब लोग ये समझ लें कि इल्जाम जो है वो इस वक्त जितने भी लोग साहिब इक्तदार हैं या जिनके पास पावर है, ये सारा इल्जाम उनके ऊपर आ जाएगा। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। ये जो प्लास्टिक की शीटें लगी हैं 4 दिन पहले इमरान खान साहब के सेल से इनको उतार दिया गया ताकि रात भर वो अजियत में रहें और वो सर्दी में ठिठरते रहें। उसके बाद एक और हुक्मनामा आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि
اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ حکم آ گیا ہے, یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے. یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے. ان کے انتظامات کیے جائیں گے, ہو سکتا ہے آج کیا جائے, ہو سکتا ہے کل کیا جائے, لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ. اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے. جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے, دنوں میں ہو جائے, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے, کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, اور اس کا کیا میکینزم ہوگا, کس طریقے سے لے کر جائیں گے, اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں. جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے, چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے اس کے اندر القادر ہے, اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا, اس میں کچھ نکلے گا نہیں. سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے, عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے, دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. صرف عمران خان صاحب کی اب 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں ہونا باقی ہیں. یہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی اگر ریمانڈ چیلنج ہو گیا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بیل مل جائے گی. وکلا ریمانڈ چیلنج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریمانڈ چیلنج کر دیا تو کسی نئے مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جائے گی. عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو 2 چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی. ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے. دوسرا, اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے. تیسرا, یہ میرے سورس نے کہا, میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا, لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے وہ اتار دی گئی ہیں رات کو, اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں. تیسرا, عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا؟ تو علیمہ خان نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. عمران خان کیوں معافی مانگے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ڈر جائیں گے, مگر یہ خود اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی. انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ڈرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں جرت نہیں ہے کہ جا کر عمران خان سے ملاقات کرے. اسٹیبلشمنٹ میں اگر جرت ہوتی تو وی لاگر سے ملاقات کی خبریں نہ چلواتی بلکہ عمران خان سے مل کر دکھاتی.